जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, आदित्य रंजन सर की यानी कि रेलवे गणित के नाम से बहुत ज्यादा फेमस बुक है और 2026 में रेलवे की इतनी सारी वैकेंसी आई है। यकीन मानिए, अगर कोई बच्चा इस बुक को कर जाता है तो वो एक रेलवे में कोई भी एग्जाम देता है उसमें एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकता है। बहुत सारे बच्चों ने हेल्प ली है इस बुक से और बहुत सारे बच्चों ने बहुत कुछ कंटेंट सीखा है। ये बहुत ज्यादा फेमस बुक हो जाती है। इसके मोस्टली चैप्टर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसमें जो चैप्टर मेरा चल रहा है ज्योमेट्री अर्थमेटिक, मैं पूरा का पूरा कंप्लीटली अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, एक एक प्रश्न को। तो आप ये ज्योमेट्री का सेशन देख सकते हैं। अगर कोई बच्चा नया है तो उससे मेरी एक ही विनती है, अगर आपने ये बुक नहीं की तो समझ लो कुछ नहीं किया, आप इधर से उधर भटक रहे हो एक तरीके से, ये मान लो। ये मैं दोस्त, देखिए इसमें जो टॉपिक चल रहा है, मेरा सर्किल चल रहा है, इसका मैं एक वीडियो ऑलरेडी करा चुका हूं। इसमें 170 से लेकर 180 तक जितने भी प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न मैं कराऊंगा। ठीक है, ये आपके लिए एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ और ग्रुप डी। अच्छा, इसकी जो वीडियो है वो डेली आपको दोपहर के 2 PM पे मिलेगी। ये रेलवे का टाइम फिक्स कर रखा है मैंने, ये दोपहर के 2 बजे आपको डेली वीडियो मिलेगी, तो डेली जुड़ जाएगा। ठीक है, बहुत मजा आता है इस सेशन में। चलिए, बाकी के अगर चैप्टर आपको करने हैं तो सारे के सारे चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, एक एक प्रश्न को रिकॉर्ड करके। जाइए देखिए, मजा आ जाएगा। चलिए देखिए, 172वां सवाल है। मैं 171 तक ऑलरेडी करा चुका हूं। 172वें सवाल की अगर बात करोगे तो क्या कहता है, आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है, ये वृत्त का केंद्र O है। अनुमान ओ ए पी बी एक का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/8 भाग है, ज्ञात कीजिए। 5/8 भाग है, ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले मैंने ये बताया था, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं आपके क्वेश्चन समझाते हुए चलूंगा। चलिए देखिए, मैं एक सर्किल ले लेता हूं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए, मैं एक सर्किल ले लेता हूं। ठीक है, जैसे मैंने ये सर्किल ले लिया, ये इसका केंद्र क्या है, O है। अब यहां से ये इस तरीके से ये त्रिज्यखंड होगा, क्या होगा, त्रिज्यखंड ए बी। क्या होगा, ए बी। तो ये वाला जो सर्किल है, ये वाला, इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर माइनर सेगमेंट यानी कि लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड या वृत्तखंड भी कह सकते हैं इसे, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये वाली जो पोजीशन होती है, ये वाली कौन सी, ये वाली, यानी ये वाली, इसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट। अब एक बात बताइए, किसी भी वृत्त का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, किसी वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो केंद्र O है ना, यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बनाता है, जैसे मान ली एक्स डिग्री, क्या मान ली एक्स डिग्री। तो आपसे जो एरिया पूछता है, आपसे जो एरिया पूछता है, आपसे ये कहता है कि सर जी इस वाले भाग का एरिया बता दो, इस वाले भाग का एरिया बता दो। या फिर आपसे पूछेगा, आपसे जो पूछेगा आपसे ये कहेगा कि सर जी इस वाले भाग का एरिया बता दो, इस वाले भाग का एरिया, दोनों में से किसी एक का एरिया पूछो। अब आप मेरे को बताइए, अगर इसकी रेडियस क्या, ये आर है, इसकी अगर रेडियस, ये वाली रेडियस क्या है, ये आर है, ये रेडियस आर है, तो मैं आपसे ये कहूंगा पूरे वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो मैं आपसे पूरा का तो नहीं पूछ रहा, पूरे का पूछेगा तो आप निकाल दोगे। मैं कह रहा हूं इस वाले का, माइनर का, किसका, माइनर का। और इसे बोलते हैं मेजर, क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं इस पिंक वाले भाग का एरिया बता। तो देखिए, बच्चे बच्चे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि इस पूरे वाले सर्कल का जो एंगल होता है कितने का होता है, 360 डिग्री। कितने का, 360 डिग्री। इस पूरे वाले जो सर्कल का जो एरिया होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर आपसे इसकी पूछता एरिया, एरिया त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, यानी इसका जब एरिया पूछता है तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया कैसे निकालेंगे, पर पूरे वाले सर्कल का पहले एरिया लिखिए, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपसे पूरे का तो नहीं पूछ रहा मेरे दोस्त, आपसे कह रहा है इसका, तो पूरे का एरिया, लेकिन ये जो पूरे का एरिया ये 360 में से है, 360 डिग्री का, तो डिग्री की बात चलिए,
यानी कि पूरे का एरिया से 360 डिग्री में से, लेकिन आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पे ये थीटा, थीटा मान लो, चलो आपसे कह रहा है इस थीटा का मान बता दो, थीटा का मान बता दो। यानी कि पूरा एरिया स्क्वायर का, लेकिन डिग्री टोटल कितनी होती है 360 की, आपसे कह रहा है थीटा का एरिया बता दो। तो ये नीचे वाले का एरिया निकल के आ जाए, इस वाले का। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि इस वाले का एरिया क्या होगा, हरे वाले का। तो एक बात देखिए, पूरे का सर्कल का एरिया कितना है, ये वाला। अब इसमें से ये भाग घटा दूंगा, ये भाग निकला है, जबकि इस भाग का क्या है ये। तो आपसे कहूं त्रिभुज, मान लो यहाँ क्यू दे देता हूं, त्रिभुज पी दे देता हूं, त्रिभुज, या त्रिभुज नहीं कहेंगे, ये भी त्रिभुज कहाँ लिख दिया, ये भी त्रिभुज नहीं आएगा ना, सेगमेंट आएगा ना, एरिया ऑफ एओबी का, ठीक है, त्रिभुज नहीं कहलाएगा, त्रिभुज का एक अलग प्रोसेस हो जाएगा फिर, वो भी एक अच्छा मजा आएगा। मैं आपसे पूछूं हरे वाले का एरिया, इस हरे वाले का एरिया, जैसे पी नाम देता हूं, ए ओ पी बी, ए ओ पी बी, इसे मैं यहाँ क्यों कह देता हूँ, चलो ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालू, इस पूरे वाले सर्कल में से पाई आर स्क्वायर दोनों पूछ लेते, इसलिए दोनों बचा, पूरे वाले सर्कल में से केवल इस वाले सर्कल को हटा दो, तो ये सर्कल निकलेगा। इसका मतलब पूरे वाले सर्कल में से आप इसे घटा दो, माइनस के पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू थीटा, बस ये इसका एरिया निकल के आ जाएगा, ये इसका एरिया निकल। तो ये दो प्रश्न बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में अक्सर, और ये एक ऐसा प्रश्न है जो रेलवे का एकदम फेवरेट प्रश्न है, यकीन मानिए 1 नंबर पक्का है। चलिए मेरे दोस्त, अब आ जाओ सवाल पे। ये कह रहा है कि इसका एरिया बना दो इस वाली पोजीशन का, केवल इस वाली पोजीशन। तो जबकि यहाँ कंडीशन दे रखी है, ये इसका जो एरिया है ना, इसका जो एरिया है, तो ओ ए पी बी का जो एरिया है वो बराबर है 5/8 एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर के। क्यों कि वृत्त के क्षेत्रफल का 5/8 है, वृत्त के क्षेत्रफल का 5/8 है। जबकि ये बच्चे को पता है कि सर इस वाले भाग का एरिया कैसे निकालते हैं, भाई पहले पूरे का क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में, ये टोटल एंगल कितने का बनाता है 360 का, इसे 360 एंगल का ये बनाता है, लेकिन आपको 360 का नीचे केवल आपको एक्स वाले का चाहिए, बस केवल इसका एक्स डिग्री का, बराबर में 5/8 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों कि मेरा पाई तो सभी में कॉमन है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है दोस्त, दोनों में क्या आ रहा है। बस सर सवाल हो गया खत्म, बहुत आसान प्रश्न है, बच्चे को आना चाहिए कंसेप्ट, ठीक है। देखिए पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, इसे 8 से काटोगे तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, 4 अट्ठपन 40, 40, 18 है, 8 नहीं, वही तो मैं कह रहा, ये तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, या 18 है, 18 दूनी 36 यानी 20 बार, और ये इसे काट दिया तो एक्स डिग्री का जो मान आ जाएगा ये 20 इंटू 5 यानी कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा, यानी इसका जो एंगल है वो कितने का आ जाएगा 100 डिग्री, इसका जो एंगल कितने का आ जाएगा 100 डिग्री का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी इसका राइट। मोस्टली आपसे एरिया पूछता है, लेकिन जैसे मान के चलिए डिग्री मैंने ये दे दी 100 डिग्री, या मान के चलिए 60 डिग्री दे दी मैंने, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दूसरा, डिग्री मैंने ये 60 डिग्री दे दी, आपको रेडियस मैंने 10 दे दी, तो ये बता दो इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, कमेंट में जल्दी से बताइए, इसमें इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, कमेंट में जल्दी से बताइए, इस वाले भाग का। डिग्री मैंने ये दे दी, रेडियस मैंने 10 दे दी, रेडियस मैंने 10 दे दी। अक्सर नॉर्मली सवाल पूछा जाता है, लेकिन ये भी एक अच्छा सवाल है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 173वें सवाल की अगर बात करोगे तो क्या कहता है, यदि एक वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वृत्त की परिधि इतनी है तो उस वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर, जिसकी, जैसे मान के चलिए एक वृत्त है और एक क्या है एक वर्ग है, ये दो चीज दे रखी है, एक वृत्त है और एक क्या वर्ग है, वृत्त की परिधि दे रखी है, वृत्त की परिधि 2πr होती है, 2πr ये किसके बराबर है 88/7 के, 88/7 के, तो 2 इंटू 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर बराबर में 88/7 है,
जबकि 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, तो आर का जो मान है कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। आर का जो मान है यानी कि इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसकी जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। लेकिन ये कह रहा है उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी इसकी जो लंबाई है इसकी रेडियस के बराबर है। इसकी रेडियस कितनी है, 2 है। जो रेडियस होगी वही इसके क्या होगी, भुजा होगी। आपसे कह रहा है परिमाप, इसका पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है। 4a बराबर में a का मान कितना है, 2, कितना जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 4a परिमाप होता है। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर B4 बहुत नहीं है। देखिए बहुत आसान पड़ जाता है अगर आप मेरी ज्योमेट्री की शुरुआत से क्लास देखेंगे। यकीन मानिए इसमें जितने भी ज्योमेट्री के प्रश्न हैं, अगर सारे के सारे प्रश्न खड़ जाते हैं तो ज्योमेट्री से आपको मोहब्बत हो जाएगी। इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत मजा आता है जब ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक चैनल को सपोर्ट जरूरी है आपका, कमेंट जरूर करना है प्रत्येक बच्चे को, और मैं प्रत्येक बच्चे का कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। चलिए 174 में सवाल की बात करो तो क्या कहेगा, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, यानी 2πr का मान पूछ रहा है, जो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परे रहता है। इसका मतलब क्या है, जो यानी कि ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है ये 7 सेंटीमीटर, जो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, ये वर्ग है, इसके परत है, इसके परत है, ऐसे समझो, इसके परत जो ये 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, इसे मैं नाम दे दूं ए बी सी और ये डी, यानी कि ये क्या एक स्क्वायर है, इसके परत है, उसका परिधि बता दो। सीधी सी बात है। अब इसकी रेडियस कैसे निकालोगे, इसकी रेडियस कैसे निकालोगे, चलिए जैसे मान के चलिए ये कोई स्क्वायर दे दिया, ये कोई स्क्वायर दे दिया। अब इसके परत, इसके परत आपको एक सर्कल बना पूछ रहा है, ठीक है। इसके परत आपसे ये कह रहा है, ये बता दो, एक मिनट अपनी साइड से बनाना पड़ेगा। ये बता दो अगर मैं इसके परता, अगर मैं इसके परता यानी कि इस वाले इसके परता, अगर मैं ऐसे कोई एक स्क्वायर बना दूं, ऐसे कोई एक स्क्वायर बना दूं, ऐसे कोई एक स्क्वायर बना दूं, तो ये बता दो इसकी परिधि क्या होगी। जबकि वर्ग की जो भुजा दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। आपसे एक शब्द पूछना चाह रहा हूँ, वर्ग की मैं प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ। जैसे मान के चलिए एक वर्ग है ए बी सी डी, वर्ग की 4 भुजा बराबर होती है ए ए ए ए, तो इसका विकर्ण कैसे निकालते हैं, विकर्ण होता है अगर इसकी साइड अगर ए है तो इसका विकर्ण होता है a√2। क्या होता है, a√2। इसकी अगर साइड ए है तो इसका विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, a√2 होता है। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैसे भाई, यहां बनता है राइट एंगल ट्रायंगल, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर में इसका AC का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर, इस पे रूट चढ़ जाएगा तो मेरा a बाहर निकल आएगा तो a√2 आ जाएगा केवल। इस तरीके से ये प्रूफ भी हो गया एक तरीके से, और कोई बच्चा नया है। ठीक है दोस्त, इसका मतलब अगर ये 7 है, मान के चलिए अगर 7 है तो ये वाला क्या हो जाएगा, a√7 होगा, a√7 होगा। तो मैं आपसे एक शब्द कहना चाह रहा हूँ, ये इसकी क्या है, ये इसका व्यास है भाई, इसका तो विकर्ण है, किसका, इस वर्ग का क्या ये विकर्ण है, लेकिन ये वाली इसकी क्या, ये डायमीटर है यानी कि व्यास है, और केंद्र इसका मैं ये मान लेता हूँ O है। तो ये वाली भुजा अगर ये दोनों साथ है तो एक नहीं होगी, 7√2 हो जाएगी, 7√2 हो जाएगी, यानी a√2 7√2 हो जाएगी। आपसे कह रहा है वृत्त की परिधि, तो इसका मतलब अगर ये O है तो इसकी आधी हो जाएगी 7/2√2, 7/2। इसकी जो रेडियस है मैं आपसे ये कह दूं, रेडियस कितनी आएगी, इससे भाई पूरी की पूरी 7√2 है, आधा करना तो आधा डिवाइड करेंगे 7√2, ये इसका रेडियस निकल के जाएगी, और जो कि मुझे चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। चलिए मेरे दोस्त, 2π का मान 22/7, r का मान 7/2√2, 7/2√2, बस ये चाहिए, खत्म हो गया सर सवाल। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया तो कितना बचेगा, 22√2 बचेगा केवल, यानी उसका जो पेरीमीटर है 22√2। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट।
अक्सर ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इसके पीछे आपको हर कंसेप्ट सीखना चाहिए। स्क्वायर की भी नॉलेज होनी चाहिए, रेक्टेंगल की भी नॉलेज होनी चाहिए, वृत्त की भी नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि ज्योमेट्री एक ऐसा पोजीशन है जिसमें से जिस बच्चे को जितने फॉर्मूले याद और जितने उसके पॉइंट क्लियर उतना उसका सवाल क्लियर। बस एक ही फंडा, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अगर मैं 175वें सवाल की अगर मैं बात करूं तो क्या कहता है, किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु एफ पर प्रक्षेप करते हैं। क्या मैंने ऐसा सवाल नहीं बताया? इससे पिछली वीडियो में मैंने 2 से 3 सवाल कराए थे और मैंने ये कहा था कि सर ये सवाल पक्का आता है। चलिए मैं इसी क्वेश्चन से आपके डाउट क्लियर कर दूंगा कि किसी वृत्त की दो जीवाएं, जैसे मान के चलिए ये मैंने क्या ले लिया, एक वृत्त ले लिया, ये मैंने एक वृत्त ले लिया, इसकी दो जीवाएं कौन कौन सी, ए बी, जैसे मान के चलिए ए बी और क्या है सी डी, सी डी, सी डी, ये ए बी है और ये क्या है, ये सी डी है। ये वृत्त की दो जीवाएं हैं। ये दो जीवाएं जो बाहर किसी एफ पर मिलते हैं, इस पर एफ पर मिलते हैं, किस पर मिलते हैं, एफ पर मिलते हैं। आगे क्या दे रखा है वो बाद की बात है, फिलहाल में कंसेप्ट समझाएगा आपको। तो आपसे जो कंसेप्ट बनता है वो ये बनता है कि लिख सर यहां से लेके यहां तक का मल्टीप्लाई और इस पूरे भाग का मल्टीप्लाई, यानी कि एफ बी इंटू एफ ए बराबर में इसी तरीके से इस वाली साइड का मल्टीप्लाई और इस पूरे वाले भाग का मल्टीप्लाई, यानी कि एफ डी इंटू एफ सी ये आपसे पूछता है, ये आपसे पूछता है ये बता दो ये क्या होंगे। चलिए मैं दो, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको सीखना चाहिए, एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको सीखना चाहिए। कुल मिला के कि प्रश्न जो बहुत आसान है, बस देखने में आपको बड़ा लगता है, बहुत आसान प्रश्न है। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं, चाहे एसएससी छोड़ो चाहे रेलवे छोड़ो, जिसमें ये प्रश्न ना पूछा जाता हो, जिसमें ये प्रश्न ना पूछा जाता हो। चलिए ए एफ यानी ए से लेके एफ तक ये कंप्लीटली ये मेरी 12 है। बी एफ का मतलब क्या, ये 4 है। सी एफ 16, टी एफ यानी कि कंप्लीटली 16 है, कंप्लीटली क्या है 16 है। सी डी यानी इसका मान पूछ रहा है, इसका, तो ये सी डी एक्स मान ली मैंने, क्या मान ली, एक्स मान ले। तो ये मानने के लिए आपके पास ये होनी चाहिए कंप्लीटली अगर 16 है तो इसी क्या बचेगी, 16 माइनस का एक्स बचेगी। भाई इसमें से अगर ये घटा दो तो ये भाग निकल के आ जाएगा, 16 माइनस के एक्स बचेंगे। अब सवाल हो गया खत्म। सवाल क्या कहता है, यहां से लेके 4 इंटू कंप्लीटली पूरा 12 बराबर में एफ डी 16 माइनस के एक्स इंटू एफ सी यानी 16। चलिए अगर काटोगे तो 4 से काटो तो 4 चौक 16 और 4 से 3 बार, यानी कि 3 बराबर 16 माइनस के एक्स, या 3 माइनस के 16 इधर आ जाएगा माइनस के एक्स, तो कितना बचेगा माइनस के 13 बराबर माइनस के एक्स। माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक्स का मान कितना जाएगा 13। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इसका, करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। यानी कि एक प्रॉपर्टी है जो एग्जाम में सीखनी चाहिए, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। चलिए तो ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और 1 नंबर पक्का कर लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। नोट डाउन कर लेना, दिमाग में छाप लेना, जहां आपका दिल करे वहां लिख लेना, ये पक्का आएगा प्रश्न। चलिए इसी तरीके से 176वां प्रश्न है, तो मुझे लगता है ये ऐप पर मिल रहा है, सेम प्रश्न है, ये आपके लिए HW है और इसका सभी बच्चे कमेंट में आंसर दें। अगर मैं बात करूं AF 4 है और BF 6 है, तो 6 चौक 24, 6 10 40 और CF 3 है। आपसे कह रहा है CD का मान, तो 3 माइनस के F। एक बार ट्राई करना इस सवाल को, क्या इसका आंसर आएगा, कमेंट में जरूर बताना आप सभी को। तो क्या ये 8 हो सकता है, जरूर बताइएगा क्या 8 हो सकता है, कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिएगा क्या 8 हो सकता है इसका आंसर, जरूर बताइएगा सभी लोग। हाँ चलिए जरूर बताएगा, ठीक है। आपका CF 3 है, देखिए क्या आंसर हो सकता है, जरूर बताइएगा। 177वां प्रश्न क्या कहता है,
एक बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है। यानी कि एक बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले एक वृत्त, केंद्र O वाले, तो सबसे पहले एक वृत्त होना चाहिए, जो मैंने इसको नाम दे दिया O, ये मेरा सेंटर है, इसको मैंने नाम दे दिया O। एक बाहरी बिंदु P से, एक बाहरी बिंदु P ये मान लेता हूं P, एक बाहरी बिंदु P से केंद्र वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा PA और PB है। यानी PA और PB है, PA और PB है। यदि PAB, यदि PAB यानी ये वाली, यदि PAB ये कितना है 55 डिग्री है, कितना 55 डिग्री है, तो AOB का मान ज्ञात कीजिए। AOB, AO और ये B का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात कीजिए, AOB का मान ज्ञात कीजिए। बताओ सर, जबकि मैं एक प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूं, तो जैसे मान के चले ये कोई क्या है, एक स्क्वायर है, इससे कोई अगर इससे स्पर्श करती हुई रेखा जा रही है और ये इसका सेंटर क्या है O है, इससे इस पे अगर ये लंब डाला जाए तो 90 का कोण बनाती है। ये किसका बनाती है, 90 का कोण बनाती है। बस इतनी सी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी। तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, आपको एक चीज नजर आ रही होगी, स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या से 90 का कोण बनाती है। इस बात को नोट कर लेना कि इस वाली, इससे यहां से लेके यहां तक ये 90 का कोण बना रही है, ये वाली भुजा। इसका मतलब अगर ये वाली भुजा, ये वाला एंगल कितने का 55 का, तो ये कितना होगा 35 का, ये कितने का हो जाएगा 35 डिग्री का। जबकि अगर ये रेडियस है और ये रेडियस है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजा अगर आपस में बराबर है, ये वाली भुजा, तो ये सामने के कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, अगर ये 35 है तो ये भी 35 डिग्री होगा। ये सारी प्रॉपर्टी बेसिक से सीखनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर ये 35 है तो ये भी एंगल कितने का होगा 35 डिग्री, ये भी एंगल कितने का होगा 35 डिग्री का। तो ये बता दीजिए कि ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे, ये क्या होगा। जबकि किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितने का होता है 180 का। आप एक बात बताइए मेरे को, इसमें से 35 ही है, 35 ही 70, जबकि 180 में से अगर 70 घटा दोगे तो कितना बचेगा 110 बचेगा। इसमें कुल मिला के इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा, इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 110, यही समझिए, यही समझ। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी इसका है। बताइए मत दोस्त, और ही पता है आपको, एक पॉइंट ये बनेगा, इसमें एक पॉइंट ये बनेगा, दूसरा पॉइंट में प्रॉपर्टी लगेगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180। जबकि सारी की सारी प्रॉपर्टी में शुरुआत से पढ़ाते हुए आ रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि शुरुआत से जाइए, देखिए, मजा आएगा। चलिए, इतना डीप तो मेरे दोस्त कोई नहीं पढ़ा था, इस बात को नोट कर लेना। फॉर्मेलिटी करते हैं। 178वां सवाल, आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है ओ, नहीं ये नहीं है क्या, फिर ये दिखे, ये वो नहीं, ये है। यदि ARS ये वाला एंगल 125 डिग्री है, तो PAB का मान, PAB यानी ये वाला मान, ये वाला मान बता दो, यानी ये वाला मान क्या होगा, ये वाला मान क्या होगा। देखिए ये स्पर्श रेखा नहीं है। एक बच्चा कहेगा सर ये स्पर्श रेखा तो 90 बनाता है, बेटा स्पर्श रेखा इसको छूती हुई जाती है और ये तो इसके अंदर से निकल रही है। लेकिन एक बच्चे को पता है कि किसी त्रिभुज का अगर ये लाइन है, इस पर पूरा एंगल कितने का बनता है 180 का। अगर मान के चलिए अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप फोकस करोगे इस वाले पूरे के पूरे पे, क्योंकि ये ऐसी लाइन आ रही है, इसी को पकड़ो पहले, सबसे पहले इसको जब पकड़ोगे आप तो 125 है, यहां से लेके ये वाला भाग, तो ये बता दो ये वाला भाग कितने का हो जाएगा, ये वाला भाग कितने का हो जाएगा 55 डिग्री का, कितने का हो जाएगा 55 डिग्री का। क्योंकि ये टोटल 180 है, इसमें से अगर ये कितना है 125, अगर मैं 5 और दे दूं 30 और 80 बनाने के लिए क्या चाहिए 50, तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री का। इन दोनों को जोड़ोगे 180 हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी और मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ाया तो ये देख लीजिएगा। ये प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, जैसे मान के चलिए ये क्या है, इसका डायमीटर यानी व्यास है, व्यास O है। अगर ए भी मान लो, चलो इससे अगर इसकी कहीं भी, जैसे ये एंगल बनना है ये वाला, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनता है। कितने का 90 डिग्री, कितने का बनता है 90 डिग्री का। चाहे वो यहां बनाए चाहे वो यहां बनाए,
चाहे वो इधर बनाए, यानी कि जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। अब आ जाओ, मैं अगर मुझे ये एंगल चाहिए, क्या ये एंगल चाहिए, अगर आप फोकस करोगे, ये इसका क्या है भाई, इसकी रेडियस से होके जा रही है, ये रेडियस है तो इसका मतलब क्या, ये व्यास है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा नहीं, क्योंकि सेंटर इस पे नहीं है, सेंटर केवल इस पर है, इसका मतलब ये वाली भुजा मेरा क्या है, व्यास। ये वाली भुजा क्या मेरा व्यास है। नहीं सेंटर यहाँ नहीं है, सेंटर मुझे लगता है यहाँ होगा। सेंटर यही हुआ, ये नहीं है सेंटर, ये वाला है ना मेरे दोस्त, सेंटर ये वाला है। चलिए ये सेंटर नहीं है, तो अगर इस वाले सेंटर से अगर ये ऐसे पूरा का पूरा ये एंगल बनेगा, ये वाला पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा वाला, ये वाला इसके ब्यास से जा रही है, यानी ये वाला जो पूरा एंगल है वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। कितने का होगा, 90 डिग्री का। लेकिन एक चीज और पॉइंट नोट आउट करना, कि एक बात बताइए, अगर ये इसके यहां से लेके यहां तक ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, अभी बता क्या हूं, अगर ये रेडियस और ये रेडियस, इसका मतलब जब ये आर है तो ये भी क्या आर है, इसका मतलब दो साइड अगर बराबर है तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। जब ये 55 है तो ये भी 55 डिग्री का होगा, जब ये 55 डिग्री का तो ये भी 55 डिग्री का होगा। इसका मतलब टोटल 90 का होता है। अगर ये 55 है, अगर मैं 5 और दे दूं तो कितना 60, तो ये वाला एंगल जो कितने का जाएगा, 35 डिग्री। और यही आपसे पूछ रहा है कि ये वाला एंगल कितने का होगा, तो 35 डिग्री का। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर 20 का राइट। यानी कि सारी प्रॉपर्टी का खेल है मेरे दोस्त। कितनी प्रॉपर्टी लगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी 180 एंगल की प्रॉपर्टी लगी, फिर दूसरी प्रॉपर्टी अगर कोई दो भुजा आपस में बराबर तो सामने के कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। फिर तीसरी प्रॉपर्टी लगी, किसी अगर स्क्वायर में अगर ये इसका क्या है, डायमीटर यानी व्यास है, और इससे अगर एंगल बनता है तो वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का। तो इसमें 3 से 4 प्रॉपर्टी लगी, ठीक है मतलब, जबकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी में ऑलरेडी करा चुका हूं। चलिए चलिए, अच्छा इससे पहले ये सवाल देखो, इस वाले सवाल को देखो 180 में, फिर उसके बाद वह आएंगे। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ये आकृति है, ये वृत्त का केंद्र मान के चलिए यहाँ पे है ओ, तो लिखा हुआ है इसे मैं नहीं लिखता। यदि पी ए बी कितना, ये 35 डिग्री है। आपसे करा ए आर एस ये वाला मान पूछा है, ये वाला मान पूछा है। अब ये बात बताओ, ये इस प्रश्न में है और इस प्रश्न में कहीं दूर दूर तक कोई चेंज आया है, ये दे रखा है, ये पूछा है, अब कि ये दे रखा और ये पूछ रहा है, इसका मतलब एक बच्चा कहेगा सर ये लो 125, एक बच्चे ये कहेगा लो सर 125। अगर ये सवाल नहीं होता तो इस सवाल को करते कैसे, ये देखो बच्चे बच्चे को पता है कि अगर ये सेंटर से ऊपर जा रही तो ये क्या है, ये इसका क्या है, डायमीटर है यानी व्यास है, और इस व्यास पर ये बना कोण कितने का होता है, 90 का टोटल। जब ये 35 है तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। कितने का, 55। अब उल्टा चलूंगा मैं, अभी यहां से यहां गया था, अब यहां से यहां देख, ये कितने का, 55 का। जबकि अगर आप फोकस करेंगे इस चीज पे कि किसी वृत्त की अगर ये रेडियस है यहां से, तो ये भी तो रेडियस है, इसका मतलब ये रेडियस आपस में बराबर होंगे। किसी भी त्रिभुज की, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, इसी त्रिभुज की अगर दो साइड बराबर तो जब ये 55 तो ये भी 55 होगा। और एक और चीज पॉइंट नोट आउट करना, एक और चीज नोट आउट करना कि ये वाली भुजा पूरी की पूरी कितने की होती है, 180 की, ये वाली पूरी की पूरी, जब इसमें से 55 है तो ये कितना बचेगा, 125। इस तरीके से यहां तक जाया जा सकता है। रटिए मत कोई भी चीज है, कोई भी चीज रटिए मत, हर चीज का एक कंसेप्ट है। रटोगे मारे जाओगे, आप तो छोड़ो आपके पड़ोसी भी मारे जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए बेटा ये लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है इस प्रश्न को। रेखा ए बी सी बी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, रेखा ए बी सी वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी ये क्या है, स्पर्श रेखा। यदि पी बी बराबर बी क्यू, यदि पी बी बराबर बी क्यू, यानी ये और ये आपस में क्या है, बराबर। यदि कोण क्यू बी सी, कोण क्यू बी सी, यानी ये एंगल कितने का, 72 डिग्री, ये एंगल कितने का, 72 डिग्री का। तो पी बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए, पी बी क्यू यानी ये वाला एंगल बना, ये वाला एंगल पी बी क्यू, ये वाला एंगल बना। अब कैसे निकालो, जल्दी से बताइए। हमेशा याद रखना अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है और इसके अंदर एक त्रिभुज है और ये क्या, एक स्पर्श रेखा है, तो जो एंगल ये होगा इसके सामने का एंगल भी उतना ही होता है, ये याद रखना। अगर ये 72 है तो ये भी 72 होगा।
इसी तरीके से अगर यहाँ जो एंगल होता है वो इसके बराबर हो जाता, जबकि ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। क्योंकि किसी त्रिभुज की, इस वाले अगर त्रिभुज की अगर बात करोगे, इस वाले त्रिभुज की, यानी दो साइड बराबर है तो सामने के एंगल भी बराबर होगा। जबकि एक बात बताइए, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। भाई ये एंगल चाहिए आपको, ये वाला, इसका सम कितना होता है, 180 होता है। जबकि ये दोनों मिलकर कितना देखा, 140, 144, 180 में से अगर 144 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 36 डिग्री। यानी ये जो एंगल है वो कितने का जाएगा, 36 डिग्री। और ये आपसे पूछ रहा है कि कितने को, 36 डिग्री। सारी प्रॉपर्टी का खेल है मेरे दोस्त। प्रॉपर्टी नहीं पता है, आराम से बैठे रहिए, देखते रहिए, पड़ोसी को ताकते रहिए। दोस्तों ये 180 सवाल हो गए मेरी तरफ से। ये दो प्रश्न होमवर्क है, 181 में प्रश्न और 182 में प्रश्न। इन दोनों प्रश्नों के सभी बच्चे कमेंट में आंसर। दोस्तों मैं आपसे एक ही विनती करना चाहूंगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है कि यह वीडियो कैसी लगी। इसमें 3 से 4 कंसेप्ट मैंने आपको ऐसे समझाए जो एग्जाम में आपकी काफी मदद करते हैं। अच्छा लगा है जरूर शेयर कीजिएगा अपने यार दोस्तों के साथ ग्रुप में। बच्चे कमेंट करते हैं तो मैं सभी बच्चे का कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है, सभी प्रत्येक बच्चे का कमेंट में रिप्लाई देता हूँ। चलिए मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।